आपने उस दिन दुआ प्रार्थना में चाहे समय नहीं बिता पाए, लेकिन वो भी हमारे आराधना का एक हिस्सा है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने दो चीजों को चर्च बनाने से पहले ब्लेस किया। दो बातें परमेश्वर ने मनुष्य के पाप में गिरने से पहले आशीषित कर दिया। नंबर 1, परमेश्वर ने ब्लेस किया फैमिली को। चर्च नहीं था उस समय, परिवार बनाया और परिवार को आशीषित कर दिया। दूसरा हम देखते हैं कि पाप अभी आदम के जीवन के अंदर नहीं आया, लेकिन परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो क्या कहा? तो इसमें काम करना। पाप के गिरने से पहले परमेश्वर ने कहा तो इसमें काम करना, तो काम आशीषित हुआ। वो पाप के बाद नहीं आया। प्रभु ने इसलिए दंड के रूप में वर्क नहीं दिया, प्रभु ने काम के रूप में, कहना चाहिए कि उसको सजा के रूप में नहीं दिया, लेकिन ओरिजिनल प्रभु की योजना में वर्क था, काम था। उसने हमें निठल्ला होने के लिए नहीं बुलाया है मेरे प्रियो, हमको काम करने के लिए बुलाया है। और वास्तव में आज इस दुनिया के सिस्टम को यदि आप देखोगे, कई बार आपके अंदर एक प्रश्न आता होगा कि हमसे ज्यादा जो लोग प्रभु की आराधना नहीं करते, परमेश्वर की आराधना नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते हैं, वो इतने धनी, इतने ज्यादा वेल्दी, इतने ज्यादा सफल जीवन के अंदर कैसे हो जाते हैं? उसका एक कारण है मेरे प्रियो कि इससे पहले दुनिया धर्मों में बढ़ती, परमेश्वर ने वर्क को ब्लेस किया। और जो भी संसार में किसी भी धर्म का व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में हार्ड वर्क करेगा वो आशीषित होगा ही होगा। उसको स्पिरिचुअल ब्लेसिंग ना भी मिले, लेकिन संसार की आशीषों का वह हकदार है। वो काम कर रहा है, वो हमारे बिहाफ में काम कर रहा है, वो हमारे लिए काम कर रहा है। किसी किसी ऑफिस में आप देखना 8-10 लोग होते हैं। अब मैं तो ज्यादातर मसीहों में ही रहता हूं, है ना, मेरी लाइफ अलग है, तो आप थोड़ा मुझे नॉलेज संसार का कम है, लेकिन मैं आप जो संसार में काम करते, अगर आपके ऑफिस में 10 लोग हैं, 10 एक जैसे काम करते हैं कि आप थोड़ा हिम्मत में नहीं, मेरे साथ ये काम चोर है, ये अच्छा है, अच्छा मैं छुट्टी पर रहूंगा, किसको जिम्मेदारी दूं? किसका चेहरा आपके सामने आ रहा है? किसी का आ रहा है? किसी का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब एक जैसे हैं, है ना? आप देखना, ये जो ठेकेदारी सिस्टम के अंदर आपको देखने को मिलेगा, है ना, मैं किसान परिवार से ही हूं। जब आप मजदूर को दैनिक दाड़की पे बुला लोगे कि साहब ये सोयाबीन काटना है, भुट्टे छिलना है, या ये निंदाई करना है, उस दिन आप देखना महिला पुरुष दोनों जब उनको यूरिन करने जाना है ना, तो 200-100 मीटर दूर नहीं जाते हैं, आधा किलोमीटर दूर जाते हैं। क्यों? कि जाने और आने में टाइम लग जाता है। फिर बीड़ी पीने बैठेंगे, फिर पानी पीना है, वो थोड़ा सा ही काम करते हैं। उसी आदमी को ये कह दो कि तू ये 500 रुपए निर्धारित है तेरे लिए, और ये इतने बाय इतने का मेरा खेत, इसकी निंदाई करना, अगर तू 12 बजे तक कर दे, 12 बजे घर चले जाना। आप उत्तर दीजिए वो कितनी बजे कर देगा? समझ रहे आप? ये इस तरह से मैं ये बात को रखना चाहता हूं कि वास्तव में जो वर्क हम करते हैं वो भी एक आराधना में आता है। और स्टिफनुस पे आ जाए तो संसार की बातें हो गई, अब ये संसार की बातें हो गई आज, लेकिन स्टिफनुस जो था उसको बुलाहट क्या दी गई थी? खाना बांटना। चर्च में झगड़ा नहीं हो, एक एक समोसा पहले सबको देना, बच्चे तो फिर दो दे देना, है ना? यही थी ना। अभी 40 दिन में रोज खाना होगा, बांटने का बड़ा सिस्टम चलेगा हमारे यहाँ, है ना, मतलब होता ही है। ये भी अपने आप में एक बड़ा गड़बड़ है ना, कि क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कहाँ जोर से बोल दे रहा हूँ, कहाँ स्लो हो जाए, क्योंकि आज थोड़ा शुरू से ही गड़बड़ हो रहा है। तो यहाँ पर स्टिफनुस को बाद में परमेश्वर ने सबसे बड़े काम के लिए इस्तेमाल किया। मालूम क्या काम था? वास्तव में यह काम किसको करना था? प्रेरितों के द्वारा करना था, लेकिन परमेश्वर
इन लोगों के अंदर अंतर नहीं करते हैं। जब स्तिफनुस खाना बांटते बांटते ईमानदारी से काम कर रहा था तो परमेश्वर ने उसे धीरे धीरे कलीसिया की उन्नति के लिए इस्तेमाल करना चालू कर दिया। धीरे धीरे उसको एक आशीषित जीवन की ओर लेकर गए और उसके जीवन के द्वारा दुनिया के बहुत बड़ी घटना हुई जो कई बार हम नहीं समझते हैं। देखिए 6वें अध्याय में उसकी बुलाहट है और 7वें अध्याय में वो शहीद हो गया। उनको पत्थरवा कर दिया गया, उनको बलिदान कर दिया गया और वो शहीद हो गए, है ना। अब उनके शहीद होने के बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन ये आया चर्च की मिनिस्ट्री के अंदर, एक बहुत बड़ी परिवर्तन आ गया। कई बार चेले प्रभु के साथ रहकर भी प्रभु की योजना को नहीं समझ पा रहे थे। प्रभु ने 3 आदेश दिए थे चेलों को, जो हम ग्रेट कमीशन में पढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार के 28वें अध्याय के 19वें पद में क्या कहा प्रभु ने मालूम? पृथ्वी, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम क्या करो, जाओ और सब संसार के लोगों को क्या करो, चेला बनाओ और जो बातें मैंने तुम्हें बताई है उनको मानना सिखाओ। आज हमारे कई मसीह भाई बहनों के जीवन में बपतिस्मे का प्रमाण पत्र है, कन्फर्मेशन का प्रमाण पत्र है, लेकिन आपको मालूम है आज अधूरे मसीहों के कई लोग बैठे हुए, उनके जीवन में प्रभु ने क्या कहा था, जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई उनको मानना सिखाओ। अब कितने मान रहे? जो मान रहे हो मसीह का, जो नहीं मान रहे हो मसीह का नहीं है। हाँ, आप चर्च के हो लेकिन मसीह के हैं क्या हम? ये बड़ा प्रश्न हमें अपने आप से पूछना है। ये अपने आप से पूछना कि मैं कितना मानता हूं, क्योंकि प्रभु ने अधूरी बात नहीं की, प्रभु ने पूरी बात कही। अगर आप कहीं भी खाना खाने बैठे, आपको सब सब्जी दे दिया जाए, रोटी दे ही नहीं, कितना भी लजीज खाना हो, आप क्या फील करोगे? आपको पहनने के लिए पेंट दे दी जाए, शर्ट नहीं दे, आप क्या फील करोगे? एक जूता दे दिया जाए, क्या सब जूते खरीदने 8 नंबर का एक जूता दे दो इनको, दूसरा आदमी अगले साल देंगे, आप पहन पाओगे? अधूरापन हमारे आध्यात्मिक जीवन में, और चेलों को प्रभु ने यही कहा था। दूसरा आदेश उनको वापस प्रभु ने दिया, प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय और उसके 4 पद में देखिए प्रभु ने, तो ये बहुत कंफ्यूज हो गए। पहले का जाओ, मत्ती में कहा जाओ, अब यहाँ प्रेरितों के काम की पुस्तक में 1:4 में प्रभु ने उनको कहा, क्या कहा? और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस आज्ञा के पूरे होने की बात जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। मत्ती 28 के 19 में क्या कहा प्रभु ने? अपना अंतिम मिशन के, तुम्हारी फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? संसार में जाना है और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है, और जो मैंने तुमको सिखाया वो उनको मानना सिखाया, ये आदेश दिया। फिर प्रभु ने 1:4 में क्या बोल दिया कि तुम यरूशलेम को मत छोड़ना, यहीं रुके रहना। कब तक रुकना था उनको? हमेशा जिंदगी, बुढ़ापे तक। क्या बोला? कब तक रुकना था? परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। और फिर 8वें में प्रभु ने क्या कहा उनको? 1:8 में, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम हो गया तो कहां जाना? प्रदेश में। प्रदेश कौन सा था? यहूदिया। और यहूदिया जब हो जाए तो कहां जाना? सामरिया। सामरिया पड़ोस का प्रदेश। और सामरिया जब हो जाए तो कहां जाना है? पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह होंगे। जब तुम पे पवित्र आत्मा आ जाए, तो पवित्र आत्मा कब आया? कब आया पवित्र आत्मा? कब आया?
पेंटिकोस्ट के दिन प्रेरितों के काम का दूसरा अध्याय, पवित्र आत्मा आगे आंख किसी जीवे फटती हुई, लोगों ने अपनी भाषा अन्य भाषा में उन्होंने बात करी और पवित्र आत्मा उन पर आ गया। लेकिन पवित्र आत्मा आने तक प्रभु ने कहा था कि तुमको यरूशलेम नहीं छोड़ना है। लेकिन प्रेरितों के काम के 6वें अध्याय में प्रेरित कहां पर है? कहां है? यरूशलेम में। बताइए वो सही करे गलत कर रहे? गलत कर रहे। पवित्र आत्मा आ गया, वो सब के सब इकट्ठे होकर यरूशलेम के अंदर ही बैठे हुए हैं, वहीं उन्होंने काम वो अभी कर रहे हैं। जबकि प्रेरितों का काम बताता है कि पहले दिन जो सरमन दिया पतरस ने, उसके द्वारा 3000 लोग प्रभु में आ गए। फिर 2-4 दिन बाद सेवा दी, 5000 लोग प्रभु में आ गए। और वचन बताता है कि जो जो प्रभु का वचन मानते थे, प्रभु परमेश्वर उनको कलीसिया में मिला देता था। यरूशलेम उस समय इतना बड़ा नहीं था, मेट्रोपॉलिटन नहीं था। त्योहार में 10 लाख लोग तक आ जाते थे, लेकिन त्योहार खत्म, लोग पूरी दुनिया के इजरायली यहूदी अपने अपने गांव में अपने अपने घर चले जाते थे। 5000 लोग भी नहीं रहते थे वहां। लेकिन चेले कहां हैं? यरूशलेम में। उन्होंने नहीं छोड़ा, जबकि प्रभु ने कहा था छोड़ना जब आ जाए तो यरूशलेम, सामरिया, यहूदिया, सामरिया और संसार के अंत तक तुम मेरे गवाह होंगे। और वो प्रभु के आदेश को अधूरा समझकर यरूशलेम में बैठे हुए हैं। ऐसे में परमेश्वर ने अपने चम्मच पकड़ने वाले एक सेक्युलर बुलाहट जो हम कहते हैं, उस आदमी को बुलाया और उसने अच्छा काम किया। और उसके बाद वो प्रभु का प्रचार जब करने लग गया, उसको पकड़ लिया और उसको बलिदान कर दिया, शहीद कर दिया। लेकिन प्रभु के लोगों के बलिदान का जो लहू है मेरे प्रियो, वो कभी शांत नहीं बैठता है, कभी भी नहीं बैठेगा भाई। आज भी जो सताव हो रहे हैं ना, ये आज हमको बड़ा वो लग रहा है, वास्तव में सच है। लेकिन आप देखना, दुनिया में इस बात की भी एक गवाही निकल कर आएगी। ये बात आएगी दुनिया के अंदर कि अगर किसी ने प्रभु के लिए थप्पड़ भी खाया है या कोई डरा भी है अंदर से, एक दिन उसकी भी गवाही बाहर आएगी, उसकी भी गवाही आएगी। लेकिन प्रभु ने यह भी कहा कि मनुष्यों के सामने तुम मुझे अंगीकार करने से मत डरना, मत डरना। अगर तुम डरोगे तो मैं भी इनकार करूंगा। तो हम गवाही कैसे दे सकते हैं? मैं कई बार कहता हूं, आपको किसी को प्रचार नहीं करना, आप करो। बस में बैठो बाइबल पढ़ लो, ट्रेन में बैठो बाइबल पढ़ लो, अपनी खाने से पहले दुआ हाथ जोड़ के कर लो। हाथ जोड़ने का नहीं लिखा हुआ बाइबल में, लेकिन मैंने एक चीज नोट की, आप ऐसे करोगे ना, बोले अच्छा इनको नींद आई, यही सोचेगा ना आदमी। लेकिन हम ऐसे बैठ जाएंगे तो कोई क्या बोलेगा, यार खाने को हाथ क्यों जोड़ रहे? आपकी गवाही है अन्य जातियों के सामने, है ना। मैंने कल युवाओं को एक बात बोली कि आप हमारे चर्च में, हमारे मसीह लोगों में एक बहुत बड़ा, उनका फोन आता है ना, वो तुरंत उठ के बाहर जाते हैं जैसे उनको बहुत बड़ा काम है। आप देखना, ये एक बहुत बड़ी समस्या हमारे मसीहों में। प्रभु के प्रति आप कोई ज्यादा समर्पण के साथ नहीं आते, है ना। ना उसको आप करेंगे ना रखेंगे। हाँ भैया, परसों में इसको आया था, अरे भाई साहब बहुत लंबा, बोले चलो बात करके आते, बाहर गप्पे मार रहे हैं। ये आराधना नहीं है। मैं गवाही क्या है मालूम? आपको बहुत जरूरी बात चल रही, बोले भैया 10 मिनट में लगाता हूं। क्यों? बोले यार मुझे बाइबल पढ़ना है। आप बोल दीजिए, देखिए आप, ये आपकी गवाही। बोले ये आदमी बाइबल पढ़ता है? बोले क्या है बाइबल में? एक दिन उसके अंदर जिज्ञासा पैदा हो जाएगी, आदमी मेरा मित्र 10 साल से है। समस्या क्या है कि हमने किसी के भी कारण बाइबल, या कहना चाहिए बाइबल को छोड़ा, लेकिन बाइबल के कारण हमने किसी को छोड़ा नहीं। ये हमारे अंदर समस्या है। गवाही छोटी हो या बड़ी हो, है ना, वो बहुत मायने रखती है। और इसलिए इस दुनिया के अंदर जो पावर है, परमेश्वर ने बता दिया, वो सूक्ष्मता में, बड़े में नहीं है। परमाणु बम कैसे बनता है? क्या फूटता है? परमाणु बम में क्या फूटता है बताइए आप?
मालूम है ना हम सबको। उसका जो सबसे छोटा जो उसका परमाणु है, जब वो फूटता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बढ़ता है, तो लार्ज स्केल पे एनर्जी रिलीज होती, जो दिखता नहीं वो फूटता है, और जब वो जो दिखता नहीं वो फूटता है तो तबाही ला देता है। और यही सूक्ष्मता, यही छोटी छोटी बातों में जब हमारी गवाही आती है ना, तो आपको कोई प्रचार की जरूरत नहीं। आप पहले हमको अपने जिंदगी को जब हम जीना शुरू कर देते हैं, लोग आपको बोलेंगे नहीं, लेकिन आपको पता चल जाएगा लोगों को ये अलग है, थोड़ा ये अलग है। यही तो गवाही अलग क्यों है, अलग क्यों है? अगर आज सब जितने भी हम यहाँ है ना, ये पेंट शर्ट पहन के एक जैसे ही कपड़े पहने हैं ना हम लोग, तो हम किसी को ज्यादा नहीं देख रहे हैं। लेकिन अगर अचानक यहाँ पे, हालांकि आज कोई पहना नहीं है पेंट कोट टाई, तो मुझे नहीं दिख रहा, कोई नहीं दिख रहा, सब नॉर्मल, गर्मी शुरू हो रही है, अच्छे कपड़ों में आए, है ना। लेकिन फिर भी अचानक कोई आदमी यहाँ आ जाए, पेंट शर्ट, ये तो बहुत नॉर्मल ड्रेस है कि कोट वोट टाई वाई लगा के और फूल वूल सब लगा के और ये सब आ जाए, या कोई ऐसी विचित्र ड्रेस महिला है कि जो शादी में पहनते ऐसी कुछ जमाजम पहन के आ जाए, तो आप उसको ज्यादा देखोगे, आप उसको ज्यादा देखोगे। क्यों देखोगे मालूम? वो आपसे अलग लग रही है, वो आपसे अलग लग रहा है। और जैसे आपसे कोई भी चीज अलग हुई कि मनुष्य का सारा ध्यान उसके ऊपर आ जाता है, वो उसके बारे में सोचने लग जाता है। ये इंसान की माइंड की प्रवृत्ति है। और जैसे ही हम एज ए व्यक्तित्व में अलग लगने लग जाते हैं, एज ए इंसान अलग लग जाते हैं, हम अलग बिहेव करने लग जाते हैं, हम एक साइलेंट विटनेस देना शुरू कर देते हैं कि ये अलग क्यों है, ये अलग क्यों है, हम सब तो एक जैसे, ये अलग क्यों है। और यही बात तो प्रभु चाहते हैं। स्तिफनुस सेक्युलर से सेक्रेड हो गया, गवाही दी, मारा गया, लोगों ने सोचा एक आदमी को खत्म कर दिया, लेकिन आपको मालूम उसके शहीदी बलिदान के द्वारा कलीसिया के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। फिर से मत्ती 28:19 में क्या कहा? जाओ। प्रेरित 1:4 में क्या कहा? यरूशलेम मत छोड़ो। प्रेरित 1:8 में क्या कहा? पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। तो पवित्र आत्मा पाने के बाद तो जाने का टाइम आ गया था, लेकिन प्रेरित कहाँ बैठे हुए? यरूशलेम के अंदर। अब परिवर्तन आया, और परिवर्तन आया शहीद के लहू के द्वारा। देखिए आप बाइबल में मेरे साथ जरूर ध्यान से पढ़ना इस पद को। प्रेरितों की पुस्तक, प्रेरितों के काम की पुस्तक 8वां अध्याय और उसका पहला पद पढ़ेंगे। उसी दिन क्या लिखा? ऊपर किसको मारा गया? स्तिफनुस को। शाऊल तो उसके बाद में सहमत था, शाऊल नहीं मारा गया, है ना। स्तिफनुस को मारा गया ऊपर। और 8वां पद कह रहा उसी दिन, मतलब किस दिन? जिस दिन स्तिफनुस का लहू बहाया गया उसी दिन क्या हुआ? यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ। और प्रेरितों को छोड़ सबके सब, प्रेरित अभी भी कहां है? तो समझ में आ रहा है जो मैं बताना चाह रहा हूं? आदेश को कौन पालन नहीं कर रहा? प्रेरित नहीं कर रहे। जो यीशु के साथ थे वो पालन नहीं कर रहे। प्रेरितों को छोड़ सबके सब यहूदिया और सामरिया के देशों में तीतर बितर हो गए। यहां से क्या हुआ पता है? ग्रेट कमीशन। ये शहीद के लहू की सामर्थ्य थी कि मत्ती 28:19 पूरा हो रहा है। जाओ, बैठे मत रहो। ये बैठे हुए खाना खा रहे, बना के चिकन बना रहे, मटन बना रहे, नथनों से निकल जा रहा, लड़ रहे, झगड़ रहे, टांग के लिए झगड़ रहे, कलेजी के लिए झगड़ रहे, है ना। आप देखेंगे कि यहाँ वो बैठे हुए हैं और प्रभु का काम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन शहीद के लहू के द्वारा परमेश्वर मानो उन एक एक बहाए गए लहू के ऊपर खुदा ने अपने वचन का अभिषेक उंडेल दिया। और जब उस मिट्टी में उसका लहू उतरा
तो वो गवाही पूरी दुनिया की ओर दौड़ने के लिए तैयार हो गई। सब लोग तितर बितर हो गए और स्तिफनुस के बलिदान के द्वारा 3 महाद्वीप के लोगों को परमेश्वर ने अपने वचन की सामर्थ्य को दिखा दिया। 3 महाद्वीप के लोग स्तिफनुस के बलिदान के बाद चुने गए। देखिए, नंबर 1 चुनाव बहुत बड़ा फिलिप्पुस के द्वारा किया परमेश्वर ने। जब इथोपिया का रानी का जो खजांची था, जो खोजा था, जो यरूशलेम से गाजा जाने वाले मार्ग पे जा रहा था, स्तिफनुस दौड़ा और दौड़कर वो उसके रथ में चढ़ गया। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे जीवन में होगी ना, तो मैं कह रहा हूं आप दुनिया से अच्छा दौड़ोगे, दुनिया से ज्यादा अच्छा दौड़ोगे। अच्छा, रथ ज्यादा तेज चलेगा या आदमी ज्यादा तेज चल सकता है? लेकिन स्तिफनुस ने दौड़ के रथ पकड़ लिया। क्यों पकड़ लिया मालूम? परमेश्वर के आत्मा की सामर्थ्य उसके ऊपर। जब अहाब राजा, जब 3 वर्ष बारिश नहीं हुई और जब वो एलिया के पास आया और एलिया ने प्रार्थना की, तो बारिश होने वाली थी और अहाब राजा जो था वो अपने रथ पर चढ़कर अपने महल की ओर जा रहा है। लेकिन बाइबल बताती है कि एलिया ने दौड़ना शुरू किया और जब वो दौड़ना शुरू हुआ तो वह राजा के रथ से आगे दौड़ रहा था। बोलिए हालेलुया। ये परमेश्वर की सामर्थ्य मेरे प्रियो। आप सेक्युलर है, आप सेक्रेड है, ये मायने नहीं रखता है, लेकिन जब परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक आप पर होगा, आप बहुत बढ़िया दौड़ेंगे, आप बहुत बढ़िया दौड़ेंगे। और इसलिए आप देखें ना, 2002 में जब ब्राजील ने विश्व कप जीता फुटबॉल का, वो लोग वहीं ग्राउंड पर घुटने टेक दिए और उन्होंने परमेश्वर के नाम की महिमा को किया। क्यों कर रहे? वो तो अपनी एनर्जी से जीत सकते हैं। अगर आज हमारे पास में मेरे प्रियो 10% नेचुरल एनर्जी है या 90% है ना, अगर आप परमेश्वर में है, प्रभु की आत्मा में है, आप पूरे 100% हो जाओगे। और अच्छे और बुरे के बीच में जो आज डिफरेंस है ना, वो 0.1% भी नहीं रह गया है। आप 2%, 1% नीचे हो, आपकी कोई वैल्यू नहीं। आप 1% ऊपर हो, आपकी वैल्यू है। निशाना थोड़ा सा चूकता है, ज्यादा नहीं, लेकिन जो बिल्कुल सेंटर में लगा देता है, बोले गुड निशाने वाला, जो 2 mm इधर लगा दिया, 5 सेंटीमीटर इधर लगा दिया, बोले अच्छा निशानेबाज नहीं। अंतर कितना इतिहास। तो आप ये मत सोचिए कि मैं सेक्युलर में हूं तो मुझे वो मिनिमम नहीं। देखिए, आप यहाँ पे जब वो दौड़ा और वो उस खोजा के रथ पर चढ़ गया, और वो खोजा कहाँ का था? इथोपिया का था। बाइबल में कुछ लिखा हुआ है, इथोपिया का था। इथोपिया आज कंप्लीट क्रिश्चियन कंट्री है। कहां से आई क्रिश्चियनिटी मालूम? पूरा अफ्रीका। 1901 के स्टैटिस्टिक्स को अगर आप ले, माप माने, अफ्रीका पूरी तरह से जनजातियों का, नोमाडिक लोगों का या अपने अनुसार वो करने वाला था। और यदि आप अफ्रीका को बीच में मिस्र के नीचे से, मिस्र के जस्ट नीचे से अगर आप एक पूरी स्ट्रेट लाइन खींच दें, इधर पूर्व से पश्चिम तक, तो पूरा नीचे के अफ्रीका पूरा आज प्रभु को मानता है। आज पूरा प्रभु को मानता है। वास्तव में स्तिफनुस के ब्लड ने क्या किया मालूम? जो काम रुका हुआ था परमेश्वर का, वो काम कर दिया और एक पूरा कॉन्टिनेंट के लिए प्रभु ने एक संदेश दिया कि तुम मेरी योजनाओं में हो। दूसरा बड़ा काम क्या हुआ स्तिफनुस के बलिदान के बाद? जब आप वचन के अनुसार देखते हैं कि एशिया को लेकर, इतने बड़े महाद्वीप को लेकर परमेश्वर ने अपनी योजना को प्रकट किया। जब आप प्रेरितों के काम के 9 अध्याय में आ जाते हैं, एक आदमी दमिश्क के मार्ग पे जा रहा है। वो कहता है कि मैं तरसुस का हूं, मैं वहां पर का रहने वाला था। वो है ना, कहां है तरसुस आज मालूम? कौन से देश में? वो कहता ना पौलुस में तरसुस का रहने वाला, तो तरसुस कहां है?
आज की तुर्की में, आज का जो तुर्की देश है वहां का वो रहने वाला था और वो यरूशलेम में आया हुआ था, वो यहूदी था। प्रभु के आत्मा ने उसको दर्शन दिया और जब वो प्रभु में आया, दुनिया बदल के रख दी उस एशिया के इंसान ने। उस पौलुस ने यीशु मसीह के बाद एक पूरे संसार को बदल के रख दिया कि प्रेरित पीछे छूट गए और ये खुदा का जन इतना ऊपर आ गया। अगर आज उसकी पत्री नहीं होती ना, आप सुसमाचार पढ़ के अपनी मसीहत चला नहीं सकते हो, अगर आप समझते हो। क्यों? प्रभु यीशु मसीह ने क्रूसिफिकेशन के पहले क्या बोला अपने चेलों को कि इजराइल की खोई हुई भेड़ों को छोड़कर किसी के भी पास मत जाना, उनको सुसमाचार मत सुनाना, तुम यही रहना। लेकिन क्रूसिफिकेशन के बाद क्या हुआ? वही प्रभु कहता है संसार में जाओ। पौलुस कहता है प्रेरितों के काम में, चूंकि तुम प्रभु के वचन का इनकार कर रहे हो, अब हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं। कहीं भी सुसमाचार में नहीं लिखा हुआ है कि हमें यहूदी धर्म भी पालन करना है और मसीहत को भी पालन करना है। लेकिन पौलुस ने गलातियों में, इब्रानियों में जो सुंदर व्याख्या लिखी उसके द्वारा और यरूशलेम की काउंसिल में, प्रेरितों के काम में उसने जो कहा, जब उसने पतरस को डांटा जो उससे सीनियर था, जो ये कह रहा था कि अन्य जातियों के साथ हमको नहीं रहना है, लेकिन जब पौलुस ने इस बात के लिए ऑब्जेक्शन लिया तो फर्स्ट जेरूशलेम काउंसिल ने हमें व्यवस्था से आजाद कर दिया और क्या कहा? 3 काम केवल करना है, लहू नहीं खाना है, खून नहीं खाना है, खून पीना भी नहीं है किसी का, समझ लेना कौन पीता है, ठीक है, और गला घोटे हुए मांस को नहीं खाना है और व्यभिचार से बचे रहो। ये 3 काम वहां पारित हुए। बाकी आपको सबत नहीं मानना है क्योंकि हमको हर दिन प्रभु की शरण में रहना है। सबत हमारे कोई स्पेशल डे नहीं है, रोज प्रभु का दिन है। हर दिन प्रभु ने 6 दिन बनाए, कहा इट इज गुड। जब मनुष्य को बनाया इट इज वेरी गुड। हर दिन आशीष कर दिया प्रभु ने और इसलिए हर दिन हमें प्रार्थना करना, हर दिन प्रभु के रास्ते पे चलना, हर दिन परमेश्वर की आराधना चर्च में या घर में हम करना है। हम पाते हैं यहाँ पे मेरे प्रियो कि अगर पत्रियां नहीं होती ना, मसीहत का बेस खत्म हो जाता। केवल पत्रियां हमें समझाती आफ्टर बैप्टिज्म चलना कैसे है, क्या करना है जीवन में, क्या है हमारा सेकंड कमिंग के बारे में थिस्सलुनी को बताता है, क्या है। प्रकाशित वाक्य नहीं होता तो हमें संसार का अंत के बारे में पता नहीं चलता और आज संसार में ही जा रहा है। तो केवल सुसमाचार से हम नहीं, और जो लोग केवल सुसमाचार पढ़ते हैं ना, उनको उतना डेवलपमेंट भी नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहता हूं कंप्लीट बाइबल रीडिंग होना चाहिए, कंप्लीट। तो पहला स्तिफनुस के शहीद के बाद कौन प्रभु में आया? खोजा। कहां का था? इथोपिया। इथोपिया कहां है? अफ्रीका महाद्वीप में। दूसरा कौन प्रभु में आया? पौलुस। पौलुस कहां का था? तुर्की का, एशिया का, है ना, और उसने पूरी दुनिया को बदल दिया। तीसरा इंसान प्रभु में आया, कुरनेलियुस। जब पतरस को प्रभु लेकर गया तो ये कौन था? देखिए इसका परिचय देखिए आप। कुरनेलियुस कौन था? 10वां, प्रेरितों के काम का 10वां अध्याय, पहला आयत क्या लिखा? सिसरिया, मतलब कि यरूशलेम, आज का जो तेल अवीव, उसके पास में एक शहर है सिसरिया, आज भी है। पौलुस को जिस जेल में रखा गया था वो जेल भी आज भी है। देखिए अब क्या लिखा? कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था। आगे इसका परिचय दिया हुआ है। कौन था ये? जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। क्या है ये इतालियानी? इटली। और इटली कहाँ है? कौन से कॉन्टिनेंट में है? यूरोप में है ना। यूरोप के एक आदमी को प्रभु ने चुना और वो प्रभु में आ गया, और उसी का परिणाम है मेरे प्रियो कि आज इटली रोमन कैथोलिक रिलीजन का एक गढ़ बना हुआ है, एक राष्ट्र बना हुआ है ना। वेटिकन, एक इटली देश, वहाँ की जो प्रधानमंत्री मेलानी, वो रोज कहती है कि हमारे वैल्यूज क्रिश्चियन वैल्यूज है ना। 3 कॉन्टिनेंट उस समय था। दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका नहीं था, वो बाद में कोलंबस गया। ऑस्ट्रेलिया बाद में ब्रिटिशर्स गए, है ना। नॉर्थ पोल साउथ पोल पे कोई नहीं रहता था उस समय। ये जो कॉन्टिनेंट जो
हैबिटेड कॉन्टिनेंट थे, सबसे ज्यादा लोग वहां रहते थे। प्रभु ने ये बड़ा काम किसके घटना के बाद किया? स्तिफनुस के बलिदान के बाद परमेश्वर ने ये 3 महान कामों को इस दुनिया के अंदर किया मेरे प्रियो। और जो प्रेरित प्रभु का काम नहीं कर रहे थे, वचन की समझ नहीं थी शायद कहना चाहिए, या आदेश को उतना लिटरली ले नहीं रहे थे वो, तो हम क्या देखते हैं? प्रभु ने फिलिपुस खाना बांटने वाला, स्तिफनुस खाना बांटने वाला, केवल कुरनेलियुस के विश्वास सुनाने में पतरस का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन 2 ऑर्डिनरी लोगों को सेक्युलर थे, सेक्रेड हो गए और परमेश्वर ने अपने ग्रेट कमीशन को उसके बलिदान के बाद पूरा करवाया। तो मेरे प्रियो, ये वचन जो आज हमें सिखाता है कि जो भी गवाही होती है ना, वो व्यर्थ नहीं जाती है। आप गवाह बनना हमको सीखना। लोग गवाही क्या जो में चर्च में भी बोलना है। अच्छा, हम जो वचन सीखते हैं यहां पर, उसको प्रैक्टिस कहां करना है? कहां प्रैक्टिस करोगे? लोगों के बीच। और वो कब रहते हो आप लोगों के बीच? कौन कौन से दिन में रहते हो? सोमवार से शनिवार। और यहाँ भी 12:30 बजे के बाद आप कहाँ रहते हैं? लोगों के बीच में, है ना? एक इंजीनियर को पूरी इंजीनियरिंग से जिंदगी भर पढ़ता रहेगा क्या? वो जिंदगी भर पढ़ेगा कैसा हो जाएगा? ये यहाँ पुल बना ऐसा बन जाएगा, है ना? वो किसी के लिए काम नहीं आएगा, है ना? लेकिन जब हम सही तरीके से पढ़ेंगे और जब उसको प्रैक्टिस करेंगे तो कहाँ करेंगे? तो चर्च में हम सीखने आते हैं और सीखकर जब दुनिया के लोगों के बीच में होते हैं, ये यरूशलेम है, आपका घर यहूदिया है, आपकी नौकरी सामरिया है, और जब आप सब्जी भाजी चिकन मटन गाड़ी पे दौड़ रहे हैं, वो क्या है? आपका संसार का अंत है। विद इन वर्ल्ड आप उसको प्रैक्टिस कर सके और आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अलग नजर आना। जब सब पेंट पहने, आप नेकर पहन लोगे ना ठंड में, लोग आपको देखेंगे। तो मैं नेकर पहनने के लिए नहीं कह रहा हूँ, स्वभाव को धारण कर लो कि आप अलग दिखेंगे। और जब अलग दिखेंगे ना, आपको कुछ भी नहीं बोलना है। लोग आपको पूछेंगे, भाई आप अलग क्यों हो, बहन आप अलग क्यों हो? बोले किसी को नहीं बोलना, यीशु मसीह को मानना। आप ये बोल देना, मेरे जीवन को यीशु मसीह ने बदला है, इसलिए मैं अलग हूँ। और देखिए आप इसका फल कैसे एक दिन बाहर आएगा कि आप विश्वास 2% लोगों से, लोग हमसे क्यों डर रहे हैं? आज बताइए क्या समस्या है? क्या समस्या है? लेकिन लोग डर रहे हैं, भीड़ ला के लाठियों से मार रहे एक एक आदमी को, जबकि हमको लठ चलाना भी नहीं आता। अगर लठ ही घुमाने जाए तो अपनी टांग तोड़ लेंगे खुद से ही, हमको तो वो भी नहीं आता। लेकिन फिर भी लोग क्यों घबराते हैं? क्यों? क्योंकि हमारे पास जो परमाणु की सूक्ष्म ताकत है गवाही के रूप में, वो इतनी बड़ी ताकत है, उसने दुनिया को बदल दिया है। आप बदलिए, दुनिया में बदल जाएगी। प्रभु हम सबको आशीष दे। आमीन। प्रार्थना करें। हे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप आशीष दीजिए, और जो गवाही के लिए प्रेरणा हमें मिली है, स्तिफनुस ने बहुत बड़ा काम शायद न भी किया हो। कोई बड़े प्रचार से 3000-5000 नहीं आए, लेकिन उनके बलिदान के लहू की सामर्थ्य से वैश्विक कलीसिया की स्थापना हुई। धन्यवाद प्रभु आपके दास के शरीर के लिए, उनके ब्लड के लिए, उनके पत्थरों से एक एक जख्म जो पड़ा। वास्तव में जब दुनिया के 192 देश यदि आज हम देखते हैं और वो 192 घाव उसको लगे, तो शायद खुदा आप उसके एक एक उस घाव के बदले में दुनिया के देशों के नाम उन घाव पे लिख रहे थे। हम आपके नाम का धन्यवाद देते हैं पिता कि उसी के ब्लड से ग्रेट कमीशन पूरा हो गया और आज भी पूरा हो रहा है। महान परमेश्वर, हम सबको ये अनुग्रह दीजिएगा कि हम अपनी गवाही के लिए खड़े हो सके, अपनी गवाही को जी सके, और प्रभु हम दुनिया से अलग नजर आने वाले होने पाए। पिता परमेश्वर, हम अपने आप को और पूरे वचन को सुनने वाले जिन भाइयों ने दिल आत्मा से सुना, प्रभु सबको हम आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं पिता। जो अपने शरीर की थकान के कारण वचन नहीं सुन पाए,
उनको भी आशीष देना कि जब भी उनके जीवन में वचन पड़े तो उन्हें आत्मा के द्वारा उनको ब्लेसिंग मिल सके। पिता प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन। हम सब खड़े हो जाएं, अपने विश्वास वचन को अंगीकार करें। सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा के सामने से गर्भों में है और हमारी गहरी से जन्मा। उन्होंने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख हुआ, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और पाए गए और मृतकों के लोग थे। तीसरे दिन वह जी उठे, वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र सार्वजनिक कलीसिया, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ, आमीन। कलीसिया अपना स्थान ग्रहण करें।